बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 अगस्त 2025 का दिन और रात के 10 बजने वाले हैं। बहुत ही अहम खबर है कि दरियाए चनाब का सैलाबी रेला जो कि चिनियोट ब्रिज से चला था त्रिमू बराज तक पहुंचते हुए उसे 72 घंटे लग गए। वो सैलाबी रेला है किधर, क्योंकि 100 किलोमीटर का सफ़र है जिसके लिए उसे 18 से 20 घंटे चाहिए थे और उसने 3 दिन लगा दिए। तो इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मुझे टाइम लगा। पहला मेरे पास टास्क ये था कि क्या वाकई इतना बड़ा सैलाबी रेला या मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि मुझे इल्म था और मैं अब भी कहता हूँ और है भी कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला था, है और अब रहेगा या नहीं रहेगा, ये इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये पहला सवाल था। दूसरा मेरे जहन में सवाल ये था कि अगर इतना बड़ा सैलाबी रेला है तो फिर 72 घंटे उसने 100 किलोमीटर में कैसे लगा दिए। वो डाउन स्ट्रीम जो चिनियोट ब्रिज से गुजरने के बाद अगले 24 घंटों में डाउन स्ट्रीम उसको जाना था त्रिमू बराज से, तो वो गया नहीं, कम निकाला जा रहा है। उसकी वजह क्या है? सारे लोग कर्ब और तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आगे वाले भी और पीछे वाले भी। ये दो सवाल जो हैं इसके मैंने जवाब ढूंढे, ये आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। और सतलुज और रावी का सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ आगे जा रहा है। अब ये चनाब के जो दो सवाब हैं ये ज़रा सुनिएगा कि चनाब का सैलाबी रेला किधर गया। मुझे इतनी कॉल्स आ रही हैं कि भाई वो त्रिमू बराज पर किधर गया वो सैलाबी रेला। अब चूँकि मैं रिपोर्ट कर रहा था जी 6 लाख आ रहा है, 8 लाख आ रहा है, आज आ रहा है, सुबह आ रहा है, इतने बजे आ रहा है, चिनियोट ब्रिज से आगे आ गया, चुंड पुल पे पहुँच गया, इधर पहुँच गया, उधर पहुँच गया। अब वो कहते हैं वो गया किधर, ये सवाल। वो कित्थे गया ही रेला, कित्थे गया ही, वो कित्थां गए रेला। और सिंधी तो मेरे को नहीं पता जो क्या अक्सर कित्थां गए। अच्छा चलें, मैं आप डाटा बता देता हूँ जल्दी से और अगली बात फिर करता हूँ। गंडा सिंह वाला पर 2,53,000 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 1,54,000, इस्लाम पर 64,000 क्यूसेक, रावी में जसर पर 95,000, शादरा पर 1,08,000, बल्लोकी पर 2,23,000, सिदनई बराज पर 26,000, दरिया चनाब में मराला पर 1,25,000, खानकी पर 2,41,000, कादराबाद पर 2,03,000, त्रिमू बराज पर 1,84,000 और पंजनंद पर 73,000। दरिया जेलम भी अब सैलाबी रेला है, छोटा बड़ा। मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूलपुर से खराज 31,420 क्यूसेक, और दरिया सिंध में तरबेला डैम से 1,55,000, काबुल दरिया में 36,000 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,32,000, चश्मा पर 2,19,000, तौसा पर 1,88,000, गुड्डू पर 3,44,000, सक्कर पर 2,56,000, कोटरी बराज पर 2,36,000। अब मेरे इस चश्म साकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अब उस बात पे आते हैं। पहला मेरे लिए ये टास्क था कि ये सैलाबी रेला वाक़यातन है और कितना पीछे बना। वो तो साबित हो गया कितना सैलाबी रेला है, आ रहा है गवर्नमेंट के डाटा से, जो FFD का डाटा है, NDM है, PDM है पंजाब का। तो वहाँ पर मैंने रब्ता किया, जो एक भाई हैं आबिद अली, मौज़ा खरोड़ा बाकर यूनियन कौंसल खीवा खान, ये तहसील और ज़िला जंग है। और इससे जब मैंने रब्ता किया तो उसने बताया कि जो हमारा यानी ये सैलाबी रेला आया 2014 से भी बड़ा था और 7-8 फीट उनका जो टिब्बा थल्ला या टिब्बा टीला उसको कहते हैं, उसमें से पानी गुजर गया, यानी 2 से 3 फुट 14 वाले से भी बड़ा था। फिर उसने एक वीडियो भी मुझे भेजी क्योंकि उस वक्त बारिश भी हो रही थी। फिर एक और इधर फ्लड रिलीफ कैंप में एक मुलाजिम है, उसके रिश्तेदार पीर कोट सदाना थाना मसन वहाँ पे रहते हैं, उनसे पूछा गया, उन्होंने भी बताया कि बहुत बड़ा सैलाबी रेला है और मतलब फैला हुआ है मुख्तलिफ इलाकों में। और फिर इसके विजुअल हमने खुद भी देखे और रात कोहराम मचते देखे बंदों पर इधर उधर, और फिर जो है वो ब्रीच होते हुए बांध देखे क्योंकि वहाँ पे बरूद नस्ब किए गए। तो पहले सवाल का जवाब ये था कि वाकई 8, 9, 10, 11 लाख या 10,85,000 खानकी पर मैक्सिमम बना था, वो था। 10,77,000 मैक्सिमम कादराबाद पे बना था, वो बिल्कुल रेला था। 8,55,000 चिनियोट ब्रिज पर मैक्सिमम बना था, वो रेला था और अभी भी है त्रिमू बराज और चिनियोट ब्रिज के बीच में। अब वो जो मौज़ा खरोड़ा बाकर में भाई था वो कह रहा था कि कब से हमारे पास, वो इसलिए मुझे कॉल कर रहा था कि लेवल कम नहीं हो रहा। खीवा यानी 20-25 किलोमीटर, अगर मैं सही कह रहा हूँ, मुझे आइडिया तो नहीं है, 20-25 किलोमीटर पीछे है जहाँ से पानी आ रहा है। और फिर शाह जीवना भी 30-35 किलोमीटर होगा, अब अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सॉरी। अच्छा, फिर थाना मसन या पीर कोट सदाना 15-20 किलोमीटर, चोंड पोल ये वो 20-25 किलोमीटर। तो इस पूरे एरिए में एक तालाब बना हुआ है
8 लाख क्यूसेक पानी इस वक्त वहाँ पे उसको बंद किया हुआ है। पौंड यानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर रहा है। एक डैम बना हुआ है, वहाँ पे लोगों की चीखें हैं और कुछ साबका MPs के हवाले से भी पोस्टें आ रही हैं मुबैना, वो भी सरापा एहतजाज हैं। तो मतलब वो पानी जो सैलाबी रेला चिनियोट ब्रिज से चला था उसको त्रिमू ब्रिज से डाउन स्ट्रीम में नहीं निकाला गया, उसको एक लेवल पे मेंटेन करके रखा हुआ है कि उसको थोड़ा थोड़ा करके गुजारेंगे। पिछले तो वैसे डूब गए, अगले जो बेघर हो गए जिनके धान वान सोलर पैनल हमने निकाल दिए थे, जी भाई इतना बड़ा सैलाबी रेला है, आएगा उतर जाएगा, जैसे खान की कादराबाद पे आया उतर गया। तो स्कूल्स बंद और पत्नी हमारी बिजलियाँ कनेक्शन ख़त्म, हम घरों बेघर हो गए, हमारे माल मवेशी कहीं हैं और उन्होंने उधर उसको खड़ा कर दिया तकलीफ़ में रखने के लिए कि थोड़ा थोड़ा हम निकालेंगे। वो कैसे हैं, तकलीफ़ के साथ मारना। अब इसके लिए मेरे पास चैलेंज था कि इसको मुसद्दका मैं इसको कैसे करूं। एक दोस्त है मेरा, उससे जब रब्ता हुआ तो उसके खाद का बहुत बड़ा डीलर है, उसका गोदाम खाद का भरा पड़ा था। उसने कहा जी ये मेरी खाद ख़राब हो जाएगी और कितना पानी आ चुके, रावी में 2,23,000 बल्लों की पे था, अभी 26,000 सिदनई बिराज पर, इधर भी 8 लाख बता रहे हैं, तो ये ओवरफ्लो होगा और ये मेरी खाद सारी ख़राब हो जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा कि देखें चिनियोट ब्रिज वाला जो सैलाबी रेला है वो अब चुंड पुल पर है, 6 लाख क्यूसेक, तो अगले 15-20 किलोमीटर तो अगले 2-3 घंटे में आ जाएगा त्रिमू ब्राज पर। तो वहाँ पे डाउन स्ट्रीम जितना मैक्सिमम बनेगा फिर रावी का अंदाज़ा लगाएंगे, फिर हम फैसला करेंगे आपने खाद उठानी है या नहीं उठानी। अब मुझे बताते हुए थोड़ी लेट हो गई, उसने मुख्तलिफ ज़राए से नंबर लिया और त्रिमू ब्राज की जो ऑफिशियल नंबर है उस पर कॉल कर दी। अब वहाँ से जो उसे पैगाम मिला कि जी हमने इस त्रिमू ब्राज पर एक पानी को एक लेवल पे खड़े करके हमने ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा करके गुजारना है, एकदम से हमने रेला नहीं गुजारना। तो उसके लिए फिर हमारे जहन में था कि 1,45,000 इन्होंने गुजारा है 24 घंटों के लिए, इससे बढ़ ही नहीं रहा था। रेला तो पहुंचा हुआ था, उसने उसको स्टोर किया हुआ था और पूरे पिछले लोग खीवा, शाह जीवना, मसन, ये सारे इलाके में पानी खड़ा है। तो एक लेवल पे खड़े करके उसको निकाल रहे थे। तो मैंने उस भाई को मैंने बताया अपने दोस्त को कि भाई यार त्रिमू डाउन स्ट्रीम में बाढ़ ही नहीं रहा, मेरे ख्याल में वहाँ पे पानी स्टोर किया हुआ। वो आगे हंस पड़े। उन्होंने कहा जी मैंने उनके ऑफिशियल नंबर पे रब्ता किया, कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हमने एक लेवल पे खड़े करके इसको गुजारना है और मतलब ऐसा और 3-4 दिनों में हम गुजारेंगे और आपके कबीर वाला में पहुंचेगा। अब चिनियोट अपना त्रिमू ब्राज से कबीर वाला का जो सफ़र है वो 60 से 70 किलोमीटर है और इसके लिए उन्होंने कहा 3 दिन लगेंगे, जो कि 8 घंटे का सफ़र है इतने बड़े सैलाबी रेले के लिए। हमने बड़े सैलाबों का सामना किया। फिर ये चैलेंज मेरे लिए था कि मैं खुद बात करूँ, मैं ऐसे मुबैना ख़बर पर कैसे कर लूँ और एक ब्लेम कर दूँ और पीड एक्ट अपने ऊपर लगवा लूँ। तो फिर मैंने उनका जो ऑफिशियल नंबर है 047-764-7200 यानी 047-76-47-200, इस पे कांटेक्ट किया। ये नंबर अटेंड नहीं हुआ। फिर एक और नंबर था उनका और उसी के वहाँ पे किसी ऑफिसर का या किसी जो गेज करने वाला या गेट खोलने वाला या उनका, अब उसका नाम तलत महमूद है, उसके नाम से सेव है। पहले भी हम कांटेक्ट उनसे बारहा करते रहे हैं। तो उनसे जब मैंने बात की, मैंने कहा जी देखें पिछले नंबर अटेंड नहीं हो रहा, लेट हो चुकी है, अभी मैं 9:30 बजे की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल त्रिमू ब्राज से बोल रहा हूँ, आप बताएं आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या पूछना है। मैंने कहा मैं कबीर वाला से बात कर रहा हूँ, ये त्रिमू ब्राज का डाउन स्ट्रीम बढ़ क्यों नहीं रहा, इसकी क्या वजह हो सकती है कि इसने 72 घंटे लगा दिए चिनियोट ब्रिज से त्रिमू ब्राज तक आते हुए। कभी आप यानी इरीगेशन का या दीगर FFD का डाटा आ जाता जी अभी चिनियोट ब्रिज पे है, अभी जी चुंड पुल पे है, अभी फलाओ। भाई 100 किलोमीटर है, इसने कितना और टाइम लगाना है। तो वो कहता है भाई उनकी मर्ज़ी, इंतज़ामिया की मर्ज़ी। अब जो इंतज़ामिया में उसके डेजिग्नेशन का मुझे इल्म है, उसका नाम का नहीं पता, डेजिग्नेशन का पता है कि वो जिसका होता है। फिर उन्होंने कहा जी एक मुबैना और ख़बर थी कि बहुत ही बासर शख्सियत हैं और जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, वो कौन है अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं पता, वल्लाह हमें नहीं पता। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी उनका यानी इंतज़ामिया का ये फ़ैसला है कि इसको हमने थोड़ा थोड़ा करके निकालना है। तो मैंने कहा कितना थोड़ा भाई, 1,84,000 1,45,000 पे 24 घंटे आपने लगा दिए, 1,84,000 पे आप कितने घंटे लगाओगे। वो कहते हैं कि आपका कबीर वाला जो है ना वो कितना सफ़र, मैंने कहा 60 से 70 किलोमीटर है त्रिमू ब्राज से आगे कबीर वाला सामने। तो उसने कहा 3 से 4 दिनों में पहुँचेगा। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा ये 8 घंटे का 3 से 4 दिन हमें इतनी तकलीफ़ में, यानी आपने ज़िबाई करना है तो इतनी वो जो है किसी तेज़ धार आले से ज़िबा कर दें, भाई रेला छोड़ दें, आएगा उतर जाएगा।
یہ کیا تکلیف ہوئی کہ ہم نے سولر پینل اتار کر میری اپنی دھان کی فصل ہے، میں نے سولر پینل اکھاڑ کر نیچے رکھ دیا، اب وہ ساری فصل تباہ ہو چکی ہے۔ یہ تھا کہ جی کل پانی آ جائے گا، اس میں 1 2 4 5 دن رہے گا، بچ گیا تو بچ گیا، نہیں تو اللہ مالک ہے۔ اب وہ ختم۔ اس کے علاوہ اروی کی فصل لوگوں نے ٹکے ٹوکری بیچی ہے، ابھی کچھ کھڑی ہے، کسی میں پانی بھی داخل ہو رہا ہے۔ چلیں آج آتا، دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا، اتنے بڑے سیلاب آتے رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ گزار لیتے ہیں، لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو ایسا ایسا نکالنا ہے۔ اب دیکھیں ہماری بجلی پورے موازیات کی یہاں پہ کٹی ہوئی ہے، وہ پرسوں سے انہوں نے کل سے کاٹ دی تھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جو اہل و عیال بچے ہیں وہ ہم نے دور کیمپ میں تو ہم وہاں پہ رکھتے نہیں، کیونکہ وہاں پہ میل فیمیل اور بڑا کنجسٹڈ جیسا ماحول ہوتا ہے، تو پھر ہم نے کہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچایا ان کو، پھر ہم جانور کہیں لے کر گئے، چارہ نہیں ملتا یہ وہ، اور اس کے بعد پھر گھر میں ایک آدھے فرد کو رکھنا ہوتا ہے، اس میں ہمارا مال اسباب پڑا ہوتا ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کتنے کرب میں آپ 3 دنوں میں تریم برائے سے کبیر والا ریلا بھیجیں گے، اور ہمارے سکولز یہاں پہ باندھے ہیں اور تعلیمی ادارے باندھے ہیں، اور آپ نے مذاق بنایا مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب سمجھ سے بات بالات آ رہا ہے کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ بھئی آپ نے سیلابی ریلا چھوڑنا، ڈاؤن سٹریم میں چھوڑ دیں، اس کو کہیں سے بریچ کر دیں جیسے پیچھے ہوتا رہا ہے۔ اب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ جو دوست چناب کے تریم برائے سے آگے والے ہیں یا پیچھے والے ہیں، پیچھے والے آپ ویسے ڈوب گئے، اور آگے والے ہیں آپ ترس کے ڈوبو گے، ترس کے مطلب یہ ہے، اب آپ کچھ لوگ کہیں کہ چلا یار اچھا ہو رہا ہے، پانی کو سٹور کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے نکال رہے ہیں، اور بھائی اس تھوڑا تھوڑا کا ایک پہلو یہ ہے کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آگے نقصان نہیں ہوگا۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو لوگ گھروں بے گھر ہوئے ہیں اور انہوں نے کتنے دن اور رہنا، ان کی فصلات جو وہ نکال رہے ہیں اس سے فصلات تو ڈوب جائیں گی۔ اب مثال کے طور پہ 1,84,000 ہے، اور ادھر کبیر والا سے جو راوی ہے اس کا 1.5 لاکھ بن رہا ہے، تو یہ فصلات پہلے ان میں پانی کھڑا ہو گیا اور وہ آ جائے گا، تو یہ ساری ہماری تو یہ کبیر والا ملتان کی سبھی فصلات جو ریور بیڈ میں ہیں ان میں پانی پھیل جائے گا، وہ ساری ختم ہو جائیں گی، اور پیچھے شاید یہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی جو تریم برائے سے راوی کے پیچھے جو بیچ میں ہے، مطلب گڑھ مہاراجہ یا شور کوٹ یا پیچھے احمد پور سیال کا علاقہ، تو اس کی فصلات بھی ڈوب جائیں گی۔ یہ ایکچوئل سٹوری ہے جس کے لیے میں نے تگ و دو کی اور آپ تک وہ خبر پہنچائی۔ اب دیکھتے جاؤ کہ کتنا ڈاؤن سٹریم میں چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے، یہ ابھی اس کے بارے میں اگلی رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔